हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक्टिव और पैसिव का पार्ट 3, जिसमें आज हम टेंस का एक्टिव पैसिव करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट एंड ठीक है ना। तो इसका कैसे करते हो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा बहुत बताया था, आज फिर बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ईएस या ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल ट्रांसलेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको कैसे चेंज करोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्टिव के मेन वर्ब उतरेगा प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। एक चीज ऐड होगा, वो क्या है बताना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि होती है इज एम आर एम बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझे? इतना अगर समझ गए हो तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो रही हो तो एक एग्जाम्पल भी एक करवा देते हैं। वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? मेरे वो मुंह में थोड़े छाले हो गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कुछ भी हो रही हो तो आप बताओ, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ये एग्जाम्पल है, इतना क्लियर हुआ? इसको कैसे करोगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ए लेटर। अब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगी? सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के? हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग ना जुड़ के इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगी, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट है ना कि ही सब्जेक्ट बचा है, ठीक है ना। ए लेटर इज रिटन बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट है, ठीक। और कुछ स्पेशल सेंटेंस आते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है, तो उसका पैसिव वॉइस नॉर्मल तरीके से नहीं बनता है। वो कुछ स्पेशल सेंटेंस मैंने छाड़ के रखे हैं कल की तरह, आपको लिखवा देती हूँ, वो लिख लो। फिर नॉर्मल तरीके से नहीं बताया जाता है। पहला है आई एम टू हेल्प हिम। आई एम टू हेल्प हिम। आई एम टू हेल्प हिम को कैसे करोगे? ही पहले आगे आएगा, ही एम है, इसका मतलब उसमें नहीं जाएगा। ये एम भले लगा हुआ है लेकिन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किससे पता चल रहा है? मेन वर्ब से, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग नहीं लिखी गई है, हेल्प लिखा गया है। कुछ ऐसी ट्रांसलेशन के स्पेशल फॉर्म होते हैं जिसमें इज एम आर वाज वेयर लगाना पड़ता है। इज एम आर प्रेजेंट में लगाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे आईएनजी नहीं लगाते हैं, वो तो मजबूरी है कि लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ही इज, इतना तो सब लिखेंगे, लेकिन इसके आगे क्या होगा? टू बी। अगर आपको याद हो तो जब मैंने बताया था कि वर्ब की टू बी वाली फॉर्म लिखी जाएगी, तो वहाँ पर मैंने बताया था इज एम आर वाज वेयर विल सेल बीइंग बीन और बी भी मैंने लिखवाया था। तो यहाँ पर वही यूज होगा, टू बी हेल्प्ड बाई मी। इतना क्लियर हुआ? सेकंड क्या है? सेकंड है आई कैन हेल्प हिम।
आई कैन हेल्प हिम। इसको कैसे करोगे? सेम थिंग, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। हिम का मतलब ही, कैन बी हेल्प्ड बाई मी। ठीक। थर्ड है आई मस्ट हेल्प हिम। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे भी छाटना पड़ता है और आप लोग मेहनत ही नहीं करते हो। टीचर मेहनत करे आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोग मेहनत नहीं करोगे पढ़ने में ही। अच्छा, आप कमेंट में बता दो कि आप में से कौन क्या बनना चाहता है, मुझे भी पता चले कि आप लोग बनना क्या चाहते हो। कितने टीचर बनना चाहते हो, कितने आर्मी जाना चाहते हो, कितने बैंकिंग करना चाहते हो, कितने क्या बनना चाहते हो। ही must be helped by इतना समझ गए वो तो कॉन्टिन्यूअस शुरू करें। प्रेजेंट खत्म कर ले तो लास्ट में आपको एक मस्त ट्रिक बताएंगे। प्रेजेंट सॉरी कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो आप लोगों को पता है, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम थिंग करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इतना समझे। हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ेगी, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम थिंग। इतना समझे। इसका एक एग्जांपल देखो, अगर ना समझ में आ रहा हो, कुछ और जानना हो तो उसे कमेंट में पूछ लिया करो। पूछोगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। शी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या है, पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए सॉन्ग इज बी। अब कितने पूछेंगे कि गाने में इज क्यों लगा, ए सॉन्ग लिखा गया है, कई सॉन्ग नहीं गा रहे हैं। अगर होता सी सिंगिंग सॉन्ग्स, ए ना लगा होता तो वहां पर हो जाता आर, लेकिन यहाँ पे ए सॉन्ग लगने की वजह से यहाँ पर इज यूज हुआ है, फिर क्या होगा, संग। बाई हर। इतने में किसको किसको कंफ्यूजन है, जहां कंफ्यूजन हो उसी जगह कमेंट करो। इसके बाद देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस तो बनता ही नहीं है, परफेक्ट तक बनता है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट सॉरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम थिंग। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैव और हैव के साथ क्या जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा, फिर में एमबी की थर्ड फॉर्म जुड़ेगी जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, और इसका होने के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसे हम सब्जेक्ट को बनाए हुए हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखो, बहुत आसान है, अगर नॉर्मली समझो तो एक्टिव पैसिव में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन एक नॉर्मली इसको सेट करके समझने की बात होती है। I have written an essay. Same thing, an essay. इतना होने के बाद क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव, हैज बीन रिटन बाय मी। इतने में किसको कंफ्यूजन है, इतने में जिनको कंफ्यूजन हो वो बता दें। अगर कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है तो उसको बताओ, तुरंत फटाफट वाला क्लियर करेंगे विथ योर नेम। मैंने जैसे कि कहा था कि लास्ट में कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। पहले लिखो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। कितने हैं जिनके माइंड में आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, तो क्यों लिखा जा रहा है? अरे समझाने के लिए लिख रहे हैं, पूरी बात सुनो उसके बाद कहना कि ये क्यों लिखा गया है, ठीक है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है नहीं, इसकी होती है इज एंड आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, हैव और इसके साथ बीन। क्यों इसका नहीं बनता है यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये जो है इसका हेल्पिंग वर्ब बनेगा पैसिव वॉइस में। इसके साथ जुड़ जाएगा बी। हैज है चूंकि नॉर्मल एक्टिव वॉइस में होता है तो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा? बी। लेकिन आपको अगर रिमेम्बर हो तो मैंने इस एम आर वाज वेयर विल शैल और बी बीइंग बीन के बी बीइंग बीन के अलावा और कुछ नहीं बताया था। बी मैंने बताया कहाँ यूज होता है, बीइंग भी हो गया कि कॉन्टिन्यूअस में यूज हो गया, बीन हो गया परफेक्ट में। अब क्या बचा जो इनके हेल्पिंग वर्ब को सहायता, इनके हेल्पिंग वर्ब हो जाए, इनके सहायक क्रिया हो जाए कि इनका पैसिव वॉइस बन जाए। कुछ ना बचने की वजह से आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? अगर यही इसमें या यही इसमें तो कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे? इसीलिए इसका नहीं बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल पास्ट वाला बता देंगे और पास्ट बताने के बाद पास्ट जैसे ही फटाफट पास्ट को ख़त्म करेंगे। देखिए अगर टाइम हो तो पास्ट भी अभी बता दे रहे हैं। एक मिनट। हाँ, पास्ट भी बता दे रहे हैं, ज़्यादा बताना है नहीं। कल उस दिन फ्यूचर वाले दिन हम आप लोगों को रिविजन करा देंगे।
फ्यूचर इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम थिंग, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा प्लस मेन वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज या वर, ठीक, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, आई रोड आ लेटर। क्या करोगे, ए लेटर was written by me। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, इतना समय होने वाला है। मेरे में की थर्ड फॉर्म यूज होगी। याद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, और वो भी नहीं याद करना है क्योंकि मैंने जो ट्रिक बताई कि ऊपर वाले नीचे वाले का ऊपर वाले में कर दो, नीचे वाले में बिग लगा दो, ठीक। कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कर दो और कॉन्टिन्यूअस में क्या कर दो, बिग लगा दो। फिर क्या करो, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आओ, वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट में कर दो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनना ही नहीं है। इतना समझे? इतना क्लियर होने के बाद अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, was या was, प्लस बीन प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम थिंग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। अब बीच में ऐड करते चलो was या वर प्लस बी प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कह रही हूँ याद रखना उस तरह। एग्जाम्पल क्या होगा, शी वाज सिंगिंग a song। A song was being sung by her। एग्जाम्पल नोट करते चला करो, ठीक। कभी अगर आगे आगे लिखने के लिए किसका एग्जाम्पल बताओ तो कैसे बताओगे, एग्जाम्पल नहीं देते। आप जब बैंक का एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऐसे नहीं पूछेंगे, कॉपरेटिव एग्जाम देखो देने जाओगे तो ऐसे नहीं पूछेंगे। आपसे क्या पूछते हैं कि बताओ कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, इनमें से कौन सा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इनमें से कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, इनमें से कौन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस का है, ऐसे पूछते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड ही लगना, इसमें तो और कुछ लगना नहीं है, प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म लगनी है, इसमें तो ऑब्जेक्ट लगना ही है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। हेड जुड़ेगा ही, हेड के साथ बीन जुड़ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जुड़नी ही है, प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो, आई हैड eaten
food had been eaten by me। सेम थिंग यहाँ पे यूज करो। देखो आप किसी का भी करो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, समझना ही हो आप इस बात को। इंडेफिनिट में हो तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, कॉन्टिन्यूअस में कर रहे हो तो बीइंग जोड़ दो, और परफेक्ट कर रहे हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। इतना क्लियर हो गया हो तो समझो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सब में बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब में बनाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है सब में। कुछ स्पेशल सेंटेंस थे जिसमें कुछ स्पेशल चेंजेस थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब फ्यूचर बचा है और आपका रिवीजन बचा है। इसका रिवीजन मैं कल कराऊंगी और फ्यूचर भी कल बता दूंगी, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो चैनल आज यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। फटाफट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।